नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल खेती किसानी गुरु में स्वागत है। सही तरीक़ा से सैंपल लेने पर ही हमारी मिट्टी की जांच की रिपोर्ट सही आती है, जिससे हमें खेत की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है। मिट्टी का नमूना लेने से पहले कुछ सावधानियां हैं जिसको हमें ध्यान में रखकर ही मिट्टी का सैंपल लेना चाहिए। जैसे कि मिट्टी का नमूना ऐसे जगह से नहीं लेना चाहिए जहां खाद का गड्ढा हो या किसी बाग बगीचे के नीचे की मिट्टी नहीं लेना है। खेत के मेड़ के एकदम सटे ही नमूना नहीं लेना है। खेत में यदि तुरंत ही खाद या उर्वरक डाला गया हो तो उस खेत की मिट्टी का नमूना भी हमको नहीं लेना चाहिए। मिट्टी का नमूना हमेशा खेत के चार कोनों से मेड़ को लगभग 1 मीटर छोड़ते हुए और खेत के बीच में से यानी कि 5 स्थान से कम मिट्टी का नमूना लेते हैं। खेत में जिस जगह पे बहुत ज़्यादा ढाल हो, जहाँ पानी लगता हो, उस जगह की मिट्टी न लें। अगर खेत का प्लाट बहुत बड़ा है तो कम से कम 7 से 8 जगह से मिट्टी का नमूना लेना चाहिए। मिट्टी का नमूना जब हम लेने के लिए खेत में जाते हैं तो हमारे पास एक बड़ा प्लास्टिक का टब या कोई बड़ा थैला होना चाहिए। के साथ में एक फावड़ा और एक बड़े आकार वाली खुरपी अवश्य होना चाहिए। नमूना लेने से पहले सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि ज़मीन के ऊपर या खेत के ऊपरी सतह पर खरपतवार या पिछली फसलों के अवशेष पड़े रहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मिट्टी का नमूना लेने से पहले मिट्टी के ऊपरी सतह को जो है फावड़े की सहायता से खुरच कर साफ कर देते हैं। लगभग 1 इंच की मिट्टी हटा देते हैं। साफ सफाई हो जाने के बाद खुरपी की सहायता से हम ज़मीन की सतह से नीचे की तरफ भी आकार का एक गड्ढा बनाते हैं। गड्ढे की गहराई 6 इंच तक होनी चाहिए। वी आकार का गड्ढा बना लेने के बाद जो उसमें मिट्टी होती है उसको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। अब मिट्टी की सतह से नीचे की तरफ लंबाई में जो दीवार मिट्टी का बना होता है उस दीवार को खुरपी की सहायता से धीरे धीरे खुरच करके लगभग आधा किलो तक मिट्टी निकाल लेते हैं दोनों तरफ से। इसी तरह से यही प्रक्रिया खेत के 5 स्थान से मिट्टी का नमूना इकट्ठा कर लेते हैं। फिर किसी जगह खाली स्थान पर 4 भागों में बांट देते हैं जैसा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। चार भागों में बांटने के बाद 2 भाग को हटा देते हैं। मतलब 2 भाग की मिट्टी को हटा देते हैं। बचे हुए 2 भाग को आपस में फिर अच्छी तरीके से मिला
खसरा संख्या और जो फसल हम उगाते हैं इस खेत में, कुछ 2-3 फसलों के नाम लिख देते हैं। अब इस एकत्रित मृदा नमूने को अगर आपकी तहसील में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है तो वहाँ पर अपनी मिट्टी का नमूना ले जाके दे सकते हैं, या आपकी तहसील में किसी विज्ञान केंद्र होता है अगर है तो वहाँ पे अपना नमूना जांच के लिए दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर ये भी सुविधाएं आपके यहाँ उपलब्ध नहीं हैं तो आप अपने जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला पर जा कर के मिट्टी का नमूना दे करके अपना नाम नोट करा सकते हैं। 1 हफ्ते के अंदर आपकी मिट्टी का जांच हो जाता है। जांच होने के बाद आपको सूचना दे दी जाएगी और आप आकर के अपनी मिट्टी का रिपोर्ट, जिसे हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहते हैं, आपको मिल जाता है।